को सुनामी झूला गिर गया और हादसे में पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पर उनको भर्ती करवाया गया है। सूरजकुंड थाना पुलिस ने इस मामले में हिमाचल फन फेयर कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकिर समेत अन्य पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मोहम्मद शाकिर और नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल झूला परिसर को बंद करा दिया गया है। रविवार को बादशाह खान सिविल अस्पताल में मृतक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। डीसी अजय सिंघल ने बताया कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो वहीं सीएम सैनी ने घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, सारे झूले भी सूरजकुंड मेले में जो हादसा हुआ वो झूला जिसमें कई लोग सवार थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मौके पर अफरा तफरी मच गई झूला टूटने के बाद और लोगों में चीख पुकार मची। और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बीते रोज 2 हादसे होते हुए नजर आए थे। पहला हादसा हल्का था। हल्का किसलिए? क्योंकि सिर्फ जो है वो मामूली सी हवा से जो है वो फूड कोर्ट का गेट गिर गया, 2 लोग घायल हो गए। और उसके बाद से दूसरा जो बड़ा हादसा देखने को मिला है वो सूरजकुंड के अम्यूजमेंट पार्क में मिला है, और जहाँ पर सुनामी नाम का एक झूला जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चलते समय जो है वो अचानक उसका एक साइड का हिस्सा गिर गया, जिसमें जिस समय हिस्सा गिरा उस समय जो है वो करीब इसमें जो है 15 से 20 लोग जो है वो बैठे हुए थे, और उस दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की स्थिति काफी हद तक ठीक थी, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वहीं 9 लोगों को जो है वो स्थिति को गंभीर देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जो है वो एक पुलिस के इंस्पेक्टर की जो है वो मौत हो गई, जिनका नाम जगदीश है। पलवल के चांदहट थाने में जो है वो तैनात बताए जा रहे थे, और इससे पहले जगदीश जो है वो पुलिस लाइन में थे। जैसे उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद उन्हें जो है वो एसएचओ के पद पर जो है वो चांदहट में तैनात किया गया। जब से बात की जाए तो उस जो मेला ग्राउंड है यहाँ पर उनको तैनात किया गया था, और यही वो जगह है जहाँ पर वो जो है वो जो सुनामी झूला है वो कहीं ना कहीं लगाया हुआ था। हालांकि देर रात जो है वो प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से झूले को हटा दिया है, और पूरी तरीके से देखा जाए तो जैसे ही हादसा हुआ तो तमाम जो प्रशासन का अमला जमला है वो मौके पर पहुंचा, और साफ तौर पर देखा जाए तो सभी जो है वो घायल थे, उनको जो है वो इलाज के लिए जो है वो भर्ती करा दिया गया है। और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो है वो गहनता से जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परंतु बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पर वेंडर था, क्या उसको ये नहीं पता था कि इसका झूला कितना मजबूत है, या जो इंस्पेक्शन के लिए जो टीम यहाँ पर लगाई गई थी जो है वो ग्राउंड के अंदर, इंस्पेक्शन की टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले इंस्पेक्शन करे, उसके बाद ही झूले जो है वो चालू किए जाते हैं। परंतु कल इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि ना तो जो है वो वेंडर ने इस पर ध्यान दिया, और ना ही इंस्पेक्शन टीम ने कोई इस पर जो है वो ध्यान दिया, और रिपोर्ट जो है वो कागजों में एक रिपोर्ट बना करके ऊपर भेज दी कि सारे झूले ठीक है। और जैसे ही झूला चला तो उसके बाद झूला टूटा, और एक साइड का हिस्सा जो है वो नीचे जा गिरा। जैसे धड़ाम से झूला नीचे गिरा तो तुरंत जो उसमें एक साइड के बैठे हुए करीब 13 लोग जो है वो घायल हो गए। हालांकि कुछ लोगों को कम चोट आई तो कुछ लोगों को काफी ज्यादा चोट आई है। और इस पूरे मामले को जैसे ही हादसा घटा उसके बाद से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर जो है वो जो दुख प्रकट किया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री खुद जो है वो रात को 9:30 बजे करीब जो है वो मौके पर पहुंचे, घायलों से जो है वो बातचीत की, उन्हें सांत्वना दिया। और साथ ही साथ बात करें तो मेला ग्राउंड का भी जो है उन्होंने निरीक्षण किया, और साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परंतु बड़ी बात है कि ये जो चीजें हैं
ये आखिर हुई कैसे, किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी थी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में इंस्पेक्टर की जान चली गई, अब उसके बाद कार्रवाई की जाए तो किसके खिलाफ? क्योंकि बड़ी बात यह है कि क्या ये पहले से नहीं जाना चाहिए था कि क्या इंस्पेक्शन टीम ने जो इंस्पेक्शन किया है क्या वो सही है या नहीं है? तमाम जो है वो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो है वो मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, फरीदाबाद डीसी की तरफ से भी कहा गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर तक जो है पूरे मामले में जो है वो कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे जोन को जो है वो बंद कर दिया गया है, सुरक्षा लिहाज से जो है वो सारे झूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस पर कार्रवाई होती है, कौन इस पूरे मामले का दोषी पाया जाता है। फरीदाबाद जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।